तो चलिए नाजरीन, ये थी LG मनोज सिन्हा के हवाले से खबर। ज़रा बढ़ते हैं आगे। अब बात ज़रा हदबंदी की भी करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब ये मामला चला गया हदबंदी कमीशन, हदबंदी का जम्मू कश्मीर के अंदर जो हदबंदी हुई थी उस मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत को इस हवाले से जवाब पेश करना था, और हुकूमत की जानिब से अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने अपना जवाब पेश किया है और उसने कहा है कि हुकूमत की जानिब से कि इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है। ये हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि इसके मुताबिक गैजेट में प्रिंट होने के बाद हदबंदी खत्म हो गई है और इस मरहले पर अदालती मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है। यह हुकूमत की जानिब से कहा गया है। जब हदबंदी कमीशन के हुक्म के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, जिसमें जो खलकबंदियों की दोबारा तरतीब और असम्बली की नशस्तों को 83 से बढ़ाकर 90 करना शामिल हो गया, तो उस पर जो एक समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब किया था, जिसके बाद ही हुकूमत ने अपना जवाब पेश किया है, जिसके मुताबिक अब गैजेट में प्रिंट होने के बाद हदबंदी खत्मी हो गई है। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया है इस पर अदालती मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वजारत दाखिला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा जमा करवाया गया है। उसके मुताबिक हदबंदी एक्ट 2002 के तहत अगर कमीशन के अहकामात यूनियन गैजेट में शाया होते हैं और उस पर अमल दरामद होता है तो उसकी दुरुस्ती को जांचने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। यानी हदबंदी कमीशन में अब जो चीज़ें हो चुकी हैं उसमें तब्दीली के इम्कानात बहुत कम है। सरकार की जानिब से हल्फनामा दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया है कि गैजेट में प्रिंट होने के बाद अब फिर उसमें तरमीम या तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं बचती है और यह कानून के खिलाफ है। तो जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा था उसमें सरकार की जानिब से अब जवाब भी दाखिल कर दिया गया है और सरकार ने कहा है कि चूंकि ये पूरा मामला मंजराम पर आ चुका है और गैजेट में प्रिंट होने के बाद यह हदबंदी पूरी तरह से खत्म हो गई है और इस खत्म होने के बाद इस मरहले पर अदालती मुदाखलत की अब कोई जगह नहीं रह जाती है। इसलिए बाज़ाब्ता तौर पर वजारत दाखिला ने कहा कि जो गैजेट में प्रिंट हुआ है यानी 90 सीटें और इस तरह की जो जोग्राफियाई तौर पर जो तब्दीली हुई है असम्बली की सीटों की, उन तमाम तब्दीलियों को बाज़ाब्ता तौर पर वैसा ही रखा जाए जैसा कि इस गैजेट में यानी कि इस हदबंदी कमीशन में की रिपोर्ट में तैयार की गई है। जिस तरह से असम्बलियों में लोकेशन को चेंज किया गया है, कुछ इलाकों को दूसरे इलाके में दूसरी असम्बली में जिसमें कल तक के वो नहीं था उन इलाकों में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल कर दिया है, जिस पर कई एहतजाजात हमने मुजाहरे भी देखे। और अब खबर ये मिल रही है कि सरकार की जानिब से मरकज़ी सरकार की जानिब से वजारत दाखिला की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल करके जवाब दे दिया गया। कहा गया है कि चूंकि ये हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है, गैजेट में प्रिंट भी हो चुकी है और जब गैजेट में प्रिंट हो चुकी है तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए मुदाखलत की गुंजाइश इसमें नहीं बचती है। इसके मुताबिक अब हदबंदी एक्ट 2002 के तहत अगर कमीशन के अहकामात यूनियन गैजेट में शाये होते हैं और इस पर अमल दरामद होता है तो उसकी दुरुस्तगी को जांचने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। ये सरकार के लिए एक वैलिड पोल है, यानी सरकार इस कानून के तहत बाज़ाब्ता तौर पर अपना बचाव करती हुई नजर आ रही है और ये कानून बाज़ाब्ता तौर पर हदबंदी एक्ट 2002 है, जिसके तहत इस एक्ट में कहा गया है कि अगर कमीशन के अहकामात यूनियन गैजेट में शाये हो जाते हैं, यूनियन गैजेट में शाये होने के बाद से उस पर अमल किया जाता है, वो प्रोसेस में आ जाता है, तो फिर उसको जांचने के लिए अगर उसमें कोई कमी या खामी है तो फिर उसको दुरुस्त करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। इस कानून के तहत बाज़ाब्ता तौर पर मरकज़ी वजारत दाखिला अपना दिफा करता हुआ नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा दाखिल किया गया है उसमें बुनियाद जो बनाई गई है सरकार की जानिब से जवाब देने में वो हदबंदी एक्ट 2002 ही को बनाया गया है और इस बुनियाद के तहत सरकार का कहना है कि अब ये सारी चीज़ें जो हदबंदी कमीशन ने रिपोर्ट तैयार की है वो रिपोर्ट हदबंदी कमीशन की जानिब से तैयार होने के साथ आगे मरहले में जा चुकी है वो रिपोर्ट और उस मरहले की अगला जो मरहला होता है वो गैजेट में प्रिंट का होता है और ये पूरी जो रिपोर्ट तैयार की गई है
वो गैजेट में प्रिंट भी हो चुकी है, और उसके बाद का मरहला होता है उस पर अमल करना, और वो तीसरे मरहले में भी हम दाखिल हो चुके हैं, यानी प्रिंट होने के बाद उस प्रोसेस पर उस रिपोर्ट पर अमल भी हो रहा है। इसलिए अब ऐसी कोई गुंजाइश सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं बचता कि इसमें कोई कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ शुरू की जाए, चाहे उसमें गलती, खामी, कमी ही क्यों ना हो।